नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार बत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीरीज जिसमें मैं प्लैनेट्स के बारे में बात करूंगा। ये हर एक प्लैनेट को मैं इंडिविजुअली लूंगा। इससे पहले अगर आप लोग बिगिनर लेवल हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है ये बिगिनर लेवल के लिए है, तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहते हैं तो इसमें मैंने सेशन वन में इंट्रोडक्शन, फिर हाउसेस के बारे में मैंने बताया है। फिर अभी प्लैनेट्स चल रहा है तो आगे फिर कंजंक्शंस और बहुत चीज धीरे धीरे मैं ऐड करता जाऊंगा। तो ये पूरी तरह से बिगिनर लेवल का है कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये सीरीज आप देख सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा प्लैनेट सन के बारे में, सूर्य के बारे में। इससे पहले अगर आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और आप तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए। वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है। 7 डेज का फ्री ट्रायल है, लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं बिगिनर्स लेवल पे, तो न्यूमरोलॉजी का लोशो ग्रिड का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे एस्ट्रो स्कूल पे। और बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आप वहां जा करके चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं प्लैनेट सन के बारे में। तो प्लैनेट सन, जैसा कि आप सभी को पता है, सन जो है, सूर्य जो है, सोलर सिस्टम हम लोग कहते हैं ग्रहों का राजा है। और ये जो लाइट है सन के थ्रू जो आता है, यही हम लोगों के लाइफ में लाइफ लेके आता है। मतलब हम लोग के जो अर्थ है, जो धरती है, इस पे जो जीवन है, ये बिकॉज ऑफ सन के लाइट का है। सारे रिलीजन में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो सन जो है को गॉड माना गया है, भगवान माना गया है। तो सूर्य जो है अपने आप में भगवान भी है, देवता भी है, ग्रह भी है। तो और लिविंग गॉड जिसको कह सकते हैं वो है। और इसीलिए सूर्य देव का जो है पूजा हम लोग सब कोई करते हैं। अब कुंडली में जो सूर्य है, प्लानिट जो है, ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों के सोल आत्मा को बताता है, मतलब हम लोग के लाइफ को बताता है। हम लोग क्विकली देखते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जेंडर वाइज जो है, सूर्य को मेल प्लैनेट कहा गया। मेल कहने का मतलब है कि ये जो है आउटवर्ड्स, मेल प्लैनेट जितने भी होते हैं वो आउटवर्ड्स सोसाइटी में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, आइडेंटिटी जिसको कहते हैं कि मेरे को नेम फेम रिकॉग्निशन मिले, मैं हूँ, लोग मेरे को जाने, मैंने इंप्रेशन है, इस तरह का चीज को मेल प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल प्लैनेट्स जो होते हैं वो अंदरूनी चीज जो है, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, कनेक्ट होना किसी से, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जो मेल है, ये सूर्य मेल को बताता है, क्योंकि आउटवर्ड्स एक्सप्रेशन है समाज में, आप किस तरह से जाने जाते हैं इस चीज को बताता है। एलिमेंट्स जो है फायर है। हर एक प्लैनेट्स को एलिमेंट्स वाइज डिवाइड किया गया। इनफैक्ट जो है दुनिया में जो जितने भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट्स जो है उसमें क्वालिटी ज्यादा होती है और वो उसी के अनुसार बिहेव करता है। तो उसका जो गुण है, वो फायर है। फायर एलिमेंट्स के जो लोग होते हैं वो बेसिकली आउटवर्ड्स होते हैं, एक्टिव होते हैं, इनर्जेटिक होते हैं। और बॉडी में जो फायर है वो हेल्थ को भी बताता है। तो सन समहाउ रिलेटेड विद आवर हेल्थ ऑल्सो। ये जो है बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलरली जो डाइजेशन सिस्टम है या इम्यूनिटी पावर है, उस चीज को बताता है, क्योंकि फायर एलिमेंट्स उस चीज को बताता है। वास्तु में भी जो अग्नि कोण है, जो फायर है, वो हेल्थ को बताता है और पैसे को भी बताता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो पैसे के लिए भी कितना सोर्स, मतलब आपके पास कितना वेल्थ है, ये इस चीज को भी बताता है। तो फायर डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं सन जो है, या मार्स, मार्स में भी फायर आता है तो डिस्टरबेंस पाया जाता है। क्वालिटी जो है सात्विक है बट क्रूएल है। सात्विक प्लैनेट कहने का मतलब है कि सात्विक, रासिक, तामसिक, ये 3 तरह के गुण होते हैं। तो सात्विक कहने का मतलब है कि ये प्लैनेट जो है ये अ, दूसरे की भलाई के लिए, समाज में भलाई के लिए को फोकस ज्यादा करता है। जो तामसिक होते हैं वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि मेरा भला हो चाहे ना हो, सामने वाले का लॉस जरूर होना चाहिए। राजसिक जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा भला होना चाहिए। सात्विक जो है वो दूसरे की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए इस चीज को ज्यादा सोचते हैं कि किस तरह से मेरे कंट्रीब्यूशन से जो है वो चीज समाज में किस तरह से बैलेंस रहेगा। तो जो सोल है ये सात्विक है। लेकिन क्रूएल कहने का मतलब है
कि सूर्य चूंकि हीट बहुत ज्यादा रहता है, तो जिसके कारण इसमें थोड़ा सा क्रूएल टाइप का जो है मतलब हार्श जो चीज है वो चीज देखा जाता है। तो पर्टिकुलरली जब रिलेशनशिप की बात आती है, तो सन जो है रिलेशनशिप में एक एज ए क्रूएल प्लानेट वर्क होता है, क्योंकि वहां पे ईगो को बढ़ा देगा, अपना थोड़ा सा जो सेल्फ जो वो रहता है कि पुष्पा टाइप वाला झुकेगा नहीं, उस तरह वाला जो चीज है एटीट्यूड को लेकर के आता है। तो वहां पे थोड़ा क्रूएल चीज को भी ये देखा गया है। लेकिन जो इंटेंशन है वो सात्विक बैलेंस, समाज में बैलेंस, इस चीज को लेकर बॉडी में सोल को रिप्रेजेंट करता है। सोल मतलब आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपका जो जीवन है जिससे कारण है वो किससे है, तो सोल से है, आत्मा से है, तो वो उस चीज को बताता है। डाइटी, इन मॉर्निंग टाइम इट्स लाइक ब्रह्मा, इन नून इट्स लाइक महेश, एंड इन इवनिंग इट्स लाइक विष्णु। कहने का मतलब है सूर्य देव जो है सुबह जब होता है, राइजिंग सन जो होते हैं वो ब्रह्मा, मतलब इट्स काइंड ऑफ क्रिएशन। दोपहर के समय सबसे हीट ज्यादा होता है, तो महेश। एंड इवनिंग के टाइम में जो है इनको विष्णु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सस्टेनेंस जो है उस चीज को बताता है, क्योंकि इवनिंग में इवन दो ये प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन इनके लाइट से मून में लाइट आता है, और जिसके कारण जो है चंद्रमा के लाइट के कारण फिर सारे जीव जंतु में या फिर आप कहें प्लांट्स में, फ्रूट्स में रस आता है, जूसेस आते हैं। तो ये नहीं हो करके भी लोगों में लाइफ लेके आता है। कलर्स जो है ऑरेंज कलर इनको दिया गया है। जो ऑरेंज कहने का मतलब जो सनराइज के समय जो एक लालिमा रहती है, और डूबते समय जो कलर होता है ऑरेंज, वो है, क्योंकि ऑरेंज जो है करेज का भी रिप्रेजेंटेशन है, तो ये साहस को भी बताता है। डायरेक्शन जो है ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज होता है, इनको ईस्ट डायरेक्शन दिया गया है वास्तु में भी। और सीजन जो है समर और ग्रीष्म, समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु जो है उसको दिया गया। कुंडली में जो नेचुरल जो पांचवा हाउस होता है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा हाउस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आपके पिछले जन्म का पुण्य कर्म जो है उस चीज को बताता है। वो बच्चे के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, मतलब बच्चे के लिए जो जीन चाहिए, जो बॉडी में जो जीन्स होते हैं मेल में, स्पर्म में, वो जो है सन के कारण मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो पांचवा हाउस आर्टिस्टिक चीज, क्रिएटिव चीज, कुछ नया बनाना, कुछ नया जो आप क्रिएट करते हैं अपने थॉट से, अपने विजन से, अपने एफर्ट से, वो पांचवा हाउस होता है। ओके। तो जो कंटेंट क्रिएटर होता है, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पांचवा हाउस जो है वो ये चीज है। कोई भी बंदा जो क्रिएटिव, इसलिए आर्टिस्टिक टैलेंट्स जो होते हैं, क्योंकि वो कुछ नया लेके आता है, उसके लिए पांचवा हाउस होता है। तो इसलिए जितने भी आर्ट्स होते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं सन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी होता है। एस्पेक्ट जो है, और पांचवा हाउस जो है अथॉरिटी को भी बताता है कि आपको कितने लोग फॉलो करेंगे, मतलब मानेंगे, दबदबा जिसको कहते हैं, पावर अथॉरिटी जिसको कहते हैं, वो चीज। तो ये सन उस चीज को भी बताता, अथॉरिटी को भी बताता। फेम इनडायरेक्ट, क्योंकि आपका अथॉरिटी है तो फेम भी है, तो इसलिए एस्पेक्ट जो है सन का सातवां एस्पेक्ट दिया गया है कि सन जहां पे भी रहता है वहां से सातवें को देखता है। ओके। तो इसको कोई और दृष्टि नहीं दी गई है, इसको सातवीं दृष्टि दी गई, जहां पे भी रहता है वहां से सातवें को ये देखता है। अब इसके बहुत सारे कारकत्व हैं, तो अब सबको तो याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन बॉडी पार्ट्स, रिलेशंस और कुछ जनरल चीज दिमाग में पता रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जनरल में टेम्पल शिवा, बोन्स फादर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कहने का मतलब है जो भी जो हेड है अ, उस चीज को सन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे फादर हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो कहीं पे भी जो हेड ऑफ चीज है, घर फैमिली में जो भी हेड है वो रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट्स। तो अगर कोई एचओडी है कहीं पे, किसी भी कॉलेज में या स्कूल में, तो वो हो गए प्रिंसिपल, हो गया पीएम, हो गया प्राइम मिनिस्टर, हो गया कोई भी जो हेड है, जो सुपेरियर है, उसको गवर्नमेंट को भी बताता है, मेडिसिन को बताता है, बेसिकली केमिकल्स को बताता है सर।
सिटी रिलीजन, वैदिक टीचिंग, ये स्पिरिचुअल, सात्विक है तो स्पिरिचुअल चीज सोसाइटी के बारे में बात करता है। प्रमोशन, गवर्नमेंट, ऑनर्स, डेवलपमेंट, नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन, नेम फेम, अवार्ड, पॉलिटिक्स, ये सब चीज जो सरकार जो है उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। बॉडी में ये सोल, बेसिकली आत्मा, उस चीज को बताता है। एंड अगर फिजिकल बॉडी देखा जाए तो स्टमक एरिया और जो बैकबोन होते हैं उस चीज को भी बताता है। हार्ट को भी ये कवर करता है। और इम्यूनिटी बॉडी में देखा जाता है कैसा है, ग्लो, चेहरे पे जो ग्लो आती है, सोल, राइट आई, इस चीज को सन रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसलिए जब सन डिस्टर्ब रहता है तो इम्यूनिटी पावर डिस्टर्ब रहेगा, डाइजेशन पावर डिस्टर्ब रहेगा, आंख जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत होती है, ग्लासेस लगेंगे उसको। रिलेशन में फादर को भी बताता है, सन को भी बताता है, किंग को, प्रेसिडेंट को, मतलब फादर इन लॉ को। ये सारे रिलेशनशिप को अगर देखना है तो वो भी सन से ही देखा जाता है। प्लेसेस में देखा जाए तो फॉरेस्ट, लायन केव्स, प्लेसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, फोर्ट्स, प्लेसेस, इस तरह की चीजों को जो है ये सन रिप्रेजेंट करता है। एरियाज जो है इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट। तो बेसिकली जो भी चीज अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन है, ठीक है, शाइनोश्योर ऑफ ऑल साइड्स जिसको कहते हैं, जहां पे लोगों का नजर जाता, वो सन रिप्रेजेंट करता है। सब्सटेंस में जो है वीट, सम केमिकल्स, ये सब चीजें, ये सब कहा जाता है कि दान करने से, अगर सन बहुत ज्यादा निगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसको दान करने से उसके उसके चीजों को कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ये सन से रिलेटेड जो है कुछ ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम लोग क्विकली देखते हैं इनके कुछ प्रिडिक्शंस के बारे में, जो जनरल प्रिडिक्शंस के लिए आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है पूरा, बस ये पॉइंट्स जो है एज इट इज है, ठीक है। तो इसको सन से रिलेटेड कुछ प्रिडिक्शंस जो है, टॉप 10 प्रिडिक्शन हम लोग देख सकते हैं। और भी बहुत चीजें, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे सेलेक्टेड रखा है जो कि आप किसी भी चार्ट में देखेंगे तो वर्कआउट होता है। तो सन जो है फादर रिप्रेजेंट करता है। अगर सन एसोसिएटेड विथ मेलेफिक्स, राहु के साथ एसोसिएटेड हो जाए, ठीक है, तो इतना श्योर है कि जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय उसके पिताजी को मेंटल स्ट्रेस और या डिस्टरबेंस चल रहा होगा, फैमिली लाइफ में चले या फिर उसके कॉरपोरेट जॉब में चले या फिर आ, किसी भी तरह का कोई ना कोई उसके पिताजी के ऊपर जो है परेशानी तभी चल रहा होगा, क्योंकि सन जो है फादर रिप्रेजेंट करता है। बच्चा भी पैदा ही हुआ है एंड राहु गिव्स द मेंटल स्ट्रेस एंड ट्रबल, ठीक है। सन रिप्रेजेंट्स नेम फेम नेटिव, इफ इट इज एसोसिएटेड विद जुपिटर नेटिव गेट्स नेम फेम इजली। सन जो है आपके लाइफ का नेम फेम बताता है। ओके, सन अच्छा हो या खराब हो, सन जहां भी रहेगा वहां से रिलेटेड आपको नेम फेम दिलाने की कोशिश करेगा। अगर सपोज सन पहले हाउस में, तो आपके सेल्फ एफर्ट से जो है आपको नेम फेम दिलाने की कोशिश करेगा। ओके, सन अगर 10वें में है तो आपके वर्क एरिया में आपको नेम फेम दिलाने की कोशिश करेगा। सन सेकेंड हाउस में है तो फाइनेंशियल मैटर, फैमिली मैटर, उससे रिलेटेड चीजों में जो है जो सेकेंड हाउस के जो कारकत्व हैं उससे रिलेटेड चीजों में वो नेम फेम दिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये नेम फेम जो दिलाएगा, जो एरिया किस तरह के काम करने से दिलाएगा, ये उस राशि से पता चलेगा। तो सपोज सन फर्स्ट हाउस में है तो सेल्फ एफर्ट से होगा। और साइन मान लीजिए कैंसर है तो कैंसर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब आप कैंसर रिलेटेड काम करेंगे तो कैंसर क्या है, नर्चरिंग है, टीचिंग है, फोर्थ हाउस नेचुरल कार का है तो टीचिंग भी आता है। तो इस तरह के एक दूसरे का हेल्प करना, नर्चर, मदर जिस तरह से केयर करते, इस तरह का काम करेंगे तो आपको वो नेम फ्रेम देगा। अगर ये जुपिटर से एसोसिएट हो गया, ठीक है, तब तो इजीली मिल जाता है, क्योंकि जुपिटर किसी भी चीज को एक्सपेंड कर देता है। तो जुपिटर सन के साथ मिल जाने से नेम फेम को वो बढ़ा देता है। अगर सन से छठे, आठवें, 12वें पे मून प्लेस है तो नेटिव की मदर जो है और डैड का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर सन कहीं पे भी आपका सन है, ठीक है, मान लीजिए सन, यहाँ पर सन रख देते हैं, अब यहां से छठा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आठवां, यहाँ पर या 12वां यहाँ। तो अगर सन और मून यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, तो
ये जो है दोनों के बीच में, क्योंकि सन फादर रिप्रेजेंट करते हैं, मून मदर रिप्रेजेंट करता है, तो नेटिव के जो मम्मी पापा, मदर और फादर, उनके बीच का रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहता। अंडरस्टैंडिंग दोनों में नहीं रहे, ईगो क्लैश हो। अब सिक्स्थ हाउस जो है वो ईगो को बताता है, प्राइड को बताता है। आठवां जो है ह्यूमिलिएशन को बताता है। मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। तो 12वां जो है, एक बंदा को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा उससे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इट्स लाइक अ लॉस फॉर वन पर्सन। ठीक है। तो इस तरह से इस चीज को मतलब आप देख करके इजीली जज कर सकते हैं। अगर राहु केतु की डिग्री सन और मून के बीच में आ जाए विद इन 3 डिग्री, तो यूजुअली ये लोग सेपरेट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सन और मून जो है आपके साथ में आ गए, सन आ गया और मून आ गया। इसके बीच में अगर केतु आ गया, मतलब सन की डिग्री मान लीजिए 10 है और मून की डिग्री मान लिया जाए 15, और केतु की डिग्री आ गई मान लीजिए 12, तीनों विद इन 3 डिग्री पे हैं, 10 से 12, 12 से 15, मतलब दोनों जो है, केतु जो है 3 डिग्री के अंतराल पे दोनों से। तो ऐसे में केतु जो है इस दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा, हर संभव कोशिश करेगा कि सन और मून अलग है, मतलब नेटिव के मम्मी पापा जो है अलग हो जाए। अगर केतु के बजाय राहु आ जाए, तो राहु यूजुअली सेपरेट तो नहीं करता है, या तो दूर भेज देगा, मतलब रिलेशन है लेकिन साथ में नहीं है, या फिर है लेकिन दोनों के बीच में ड्राइनेस, क्योंकि राहु जो है वो टॉक्सिक एयर को बताता है, तो ये ड्राइनेस क्रिएट करता है। अगर जुपिटर और सन एसोसिएटेड है चार्ट में, तो नेटिव स्पिरिचुअल पर्सन होगा, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। तो ये भी एक क्राइटेरिया कि सन और मतलब जुपिटर, कोई जरूरी नहीं कि साथ में ही हो, अगर मान लिया जाए कि सन यहाँ पर है, ठीक है, और जुपिटर जो है, जैसे ये इस केस में देखिए सन यहाँ पर है, जुपिटर तीसरे पे है, लेकिन वेनस के साथ एक्सचेंज पे है, तो वेनस यहाँ चला जाएगा, जुपिटर यहाँ आ जाएगा, तो भी साथ में हो गया। अगर मान लीजिए जुपिटर यहाँ रहता, या जुपिटर यहाँ रहता, या जुपिटर यहाँ रहता, तो एक दूसरे के ट्राइनल पे है, जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, एक दूसरे से ट्राइनल पे है, म्यूचुअल रिलेशन में, मतलब म्यूचुअल रिलेशन जब भी बनेगा सन और जुपिटर का, तो वो बंदे का जो सोल है वो स्पिरिचुअल सोल होगा, उसके फादर भी अच्छे सोल होंगे, और वो बंदा भी अच्छा होगा। और ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि एस्ट्रोलॉजी में उसका इंटरेस्ट होगा, और वो कभी ना कभी लास्ट तक में जो है कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी वो सीखेगा ही सीखेगा। वो प्रोफेशन बनेगा कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस सब्जेक्ट में बहुत नॉलेज होगा, क्योंकि दोनों सात्विक प्लैनेट हैं। और अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए बिना जुपिटर के ब्लेसिंग्स के आप एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं सकते, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो आत्मा का चीज है, सोल का चीज। जब तक आपका सोल नहीं कनेक्ट होगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये रैशनल चीज नहीं है, ये कहीं ना कहीं सात्विक चीज है, इसलिए ये वन ऑफ द क्राइटेरिया। नाइन्थ हाउस फ्रॉम सन टेल्स द एरिया वेयर नेटिव शोज कॉन्फिडेंस। ये वन ऑफ द ट्रिक है, कि जहां पे भी सन है आपका, ठीक है, मान लीजिए सन आपके फर्स्ट हाउस में, तो नाइन्थ हाउस आपका ये हो गया। तो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड जो एरिया है, नाइन्थ हाउस मतलब क्या है, धर्म, नॉलेज, भाग्य, एजुकेशन, हायर एजुकेशन बेसिकली। तो ये सब टॉपिक जब भी आएगा, गुरु, ठीक है, ये सब टॉपिक जब भी आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। यहाँ पे इस एरिया से रिलेटेड जो भी, और पर्टिकुलरली जो जॉडियक साइन है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, वो आपको हमेशा उस एरिया में आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके रखे। ओके। तो चेक कीजिए जो मैं टिप बता रहा हूँ, अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थर्ड हाउस फ्रॉम सन टेल्स एरिया वेयर नेटिव लैक्टन, इससे अपोजिट जहां पे भी सन है, उससे जो तीसरा एरिया होगा वहां पे, अगर मान लीजिए थर्ड, ठीक है, तो ये जहां पे भी सन है वहां से तीसरा, तो अगर सन लग्न में है तो वहां से तीसरा ये हाउस हो गया, अगर सन यहाँ है तो यहाँ से तीसरा ये हाउस हो गया। तो मान लीजिए किसी का सन जो है 12वें घर में है, तो वहां से तीसरा कौन सा है, ये है, राइट।
तो ये हाउस से रिलेटेड जो एरिया होगा और उस पे जो जॉडियक साइन होंगे, वो एरिया में बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका कम पाया जाएगा, उसको थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस फील होगा, वहां पे वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं फील करेगा। तो जो कंबसन का है, मैंने कंबसन के ऊपर वीडियो भी बनाया है, तो कोई भी प्लानेट जब सन के बहुत ही क्लोज आता है तो वो कंबस्ट हो जाता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि वो मेटलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसका वो खत्म हो जाता है, उसमें सात्विक प्रॉपर्टी ज्यादा आ जाती है। ऐसा नहीं कि कंबस्ट हो जाने से उसका पावर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे वेनस है, तो दो एजेंडा है अपने, एक सन है एक वेनस है। सन जो है ये सात्विक चीज बताता है, मतलब ये गवर्नमेंट चीज बताता है। और वेनस जो है कॉर्पोरेट चीज बताता है, लेमन टर्म में समझने के लिए, मतलब ये मेटरलिस्टिक चीज बताता है। जब हम गवर्नमेंट कहते हैं तो ये गवर्नमेंट केवल गवर्नमेंट नहीं है, ये समाज का सेवा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बंदा सेल्फ बहुत ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है। तो जब भी कोई प्लैनेट सन के नजदीक आता है तो उसमें सात उसकी राजसिक क्वालिटी जो है वो बर्न हो जाती है, ठीक है। उसकी जो राजसिक क्वालिटी है तो वो बर्न हो जाती है, और उसमें सात्विक क्वालिटी इन्हांस हो जाती है। तो इसलिए जैसे मरकरी अगर सन के नजदीक चला जाए तो वो बंदे का जो नॉलेज होगा वो स्पिरिचुअल नॉलेज उसके अंदर ज्यादा पाया जाएगा। अगर वही मरकरी वेनस की तरफ चले जाएगा तो उसके पास मैनेजमेंट बिजनेस मेटरलिस्टिक नॉलेज उसके पास ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि मरकरी इज ऑल अबाउट नॉलेज, रैशनल नॉलेज, ठीक है। विजडम तो जुपिटर नॉलेज, मतलब जो प्रैक्टिकल जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जॉब में यूज करते हैं। तो जो भी प्लानेट जैसे सैटर्न अगर सन के बहुत करीब आ जाए तो इसलिए हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस है। नहीं भी अगर गवर्नमेंट जॉब लगता है तो वो बंदा समाज की सेवा करता है या उसको करना चाहिए, ठीक है। तो सन के नजदीक आने से उसके मेटरलिस्टिक जो चीजें हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको सात्विक बना देता है। वन सेंस इट्स गुड, लेकिन उसकी मेटलिस्टिक क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो अगर वो प्लानिट पर्टिकुलरली मेटलिस्टिक प्लानिट है, वेनस ही है, अगर वो आ जाता है तो बंदा अब जो पैसे कमाएगा वो समाज की भलाई के लिए खर्चा करने की कोशिश करेगा, उसमें समाज को इंक्लूड करेगा। अगर वेनस अपने आप इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग है तो वो अपने लिए पैसे कमाने की कोशिश करेगा। सन अगर जुपिटर से 11th पे है, ठीक है, मतलब जहां पे भी जुपिटर है, ओके, मान लीजिए जुपिटर यहां पे, तो इससे 11th पे अगर सन है, ठीक है। तो जैसे इस केस में देखिए ये जुपिटर है, इससे 11th पे सन है, ठीक है, यहां पे सन है। इस केस में एग्जाम्पल अगर हम इसी को लेते हैं तो, ठीक है, तो यहां पे जुपिटर है, इससे 11th पे सन है, ओके। तो अगर सन जो है 11th अगर रहता है तो नेटिव और फादर जो है दोस्त की तरह वर्क करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन रहेगा पिता और पुत्र में, क्योंकि सन जो है फादर होते हैं और जुपिटर जो है नेटिव है। और अगर ये 12वें पे है, जस्ट 12वें पे यहां पे सन है, तो सन हमेशा इसका टेक केयर करेगा, मतलब फादर जो है हमेशा अपने बच्चे का केयर करेगा। तो जो भी प्लैनेट 12वें में रहेगा वो आगे वाले हाउस का जो है केयर करेगा, उससे उसको कोई फायदा नहीं है, वो केवल सपोर्ट करते रहेगा। और अगर यही जुपिटर से आगे पे सन हो जाता है तो ये नेटिव जो है वो अपने पिताजी का हमेशा केयर करता रहे, ओके। तो जो भी प्लानेट आगे है वो पिछला वाला प्लानेट उसको हमेशा सपोर्ट करेगा, ओके। तो इस चार्ट में जुपिटर से सन 11th पे, मतलब फादर और नेटिव जो है दोनों एज ए फ्रेंड जैसे रहे। अगर सन जो है 29 डिग्री पे है से 1 डिग्री के बीच में, कहने का मतलब है संक्रांति का सन इसको कहते हैं। जो 15 तारीख के आसपास जब भी सन जो है अपनी राशि बदलता है, तो न्यूमरोलॉजी में आपको भी पता है 14th 16th, राइट, ये सब कार्मिक डेप्थ नंबर कहते हैं, है ना। सन जो है नेचुरली इस जगह पे वीक हो जाता है, ओके। क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो बहुत कम होती है, और इस टाइम टाइम जो होता है वो इम्यूनिटी पावर को वीक करता है, क्योंकि सन जो है हम लोगों की इम्यूनिटी को बताता है। तो ये ऑटोमेटिकली उस ड्यूरेशन में सन की जो डिग्री है कमजोर रहती है तो फायर एलिमेंट
कमजोर रहता है। अगर मंगल भी कमजोर है उस चार्ट में तो थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा हो जाता है, मतलब बंदा रह रह के बीमार जल्दी पड़ता है। पहला 12 साल जो है, 4 साल तो श्योर, पहला 12 साल हेल्थ इश्यूज ज्यादा देखे जाते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रिडिक्शंस थे सन को लेकर के। अगले क्लास में हम लोग मून के बारे में डिस्कस करेंगे कि चंद्रमा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और हम लोग क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।